नमस्कार छात्रों, क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कल हमने छठा पाठ महाराणा प्रताप को पढ़ लिया था और आज हम सप्तम पाठ लोक हितम मम करणीयम। लोक हितम यानी संसार का कल्याण, मम माने मुझे और करणीयम यानी करना चाहिए। मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए, इस पाठ के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो यह जो पाठ है पद्य का पाठ है और पद्य के पाठ में से आपके लिए 4 नंबर की संस्कृत व्याख्या और 5 नंबर की हिंदी व्याख्या आने से आ सकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी लेखक जो हैं इसके श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं। और प्रसंग की यदि हम बात करें हिंदी प्रसंग तो इसका इस प्रकार होगा कि कोई भी श्लोक आता है जैसे, तो उसका श्लोक क्या बनेगा कि प्रस्तुत पद्यांश या यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के लोक हितम मम करणीयम नामक पाठ से लिया गया है। मूलतः यह पाठ श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है और जो श्लोक आए इसके बारे में जो बताया जाता है उसको हम बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। लोक हितम मम करणीयम। लोक हितम यानी संसार का कल्याण, मम माने मुझे, करणीयम माने करना चाहिए, या संसार का कल्याण करना ही मेरा क्या है, कर्तव्य है। कि मनसा सततम स्मरणीयम। मनसा माने मन से, सततम माने निरंतर, स्मरणीयम यानी याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। मन से निरंतर स्मरण करना चाहिए। वत्सा माने वाणी से, सततम यानी निरंतर, वदनीयम यानी बोलना चाहिए। वाणी से निरंतर क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। और लोक हितम मम करणीयम। लोक हितम यानी संसार का, मम माने मुझे, करणीयम माने कल्याण करना चाहिए। मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए या संसार का कल्याण करना ही मेरा क्या है, कर्तव्य है। एक बार फिर से देखते हैं। मनसा सततम स्मरणीयम। मनसा यानी मन से, सततम माने निरंतर, स्मरणीयम माने याद करना चाहिए। मन से निरंतर याद करना चाहिए। वत्सा सततम वदनीयम। वत्सा यानी वाणी से, सततम माने निरंतर, वदनीयम माने बोलना चाहिए। और लोक हितम मम करणीयम, और मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। न भोग भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम, अहर्निशम जागरणीयम, और लोक हितम मम करणीयम। न माने नहीं, भोग भवने भौतिक सुख सुविधा वाले या भोग विलास रूपी, किसमें, भवने माने भवन में, रमणीयम माने रमण करना चाहिए। भोग विलास रूपी यानी सुख सुविधा वाले भवन में रमण नहीं करना चाहिए। इसमें भोग विलास रूपी भवन में रमण नहीं करना चाहिए। न से माने और, न माने नहीं, सुख शयने सुख रूपी बिस्तर पर, शयनियम माने शयन करना चाहिए। न भोग विलास रूपी भवन में रमण करना चाहिए और न ही सुख रूपी बिस्तर पर क्या करना चाहिए, शयन करना चाहिए। न भोग विलास रूपी भवन में रमण करना चाहिए, न सुख रूपी बिस्तर पर शयन करना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम। अहर्निशम माने दिन रात, जागरणीयम माने जागृत रहना चाहिए। अहर्निशम माने दिन रात, जागरणीयम माने जागृत रहना चाहिए। और लोक हितम मम करणीयम, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। दोबारा देखते हैं। न भोग भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम। न भोग विलास रूपी भवन में रमण करना चाहिए, न भोग विलास रूपी भवन में रमण करना चाहिए, न सुख रूपी बिस्तर पर शयन करना चाहिए। अहर्निशम माने दिन रात, अहर्निशम माने दिन रात, जागरणीयम माने जागृत रहना चाहिए। अहर्निशम माने दिन रात, जागृत माने
जागृत रहना चाहिए। लोक हितम मम करणीयम, लोक हितम माने मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। तीसरा देखते हैं, न जातु दुखम गणनीयम, न माने नहीं, जातु माने स्वयं की, दुखम माने दुखों को, गणनीयम माने गिनना चाहिए, स्वयं के दुखों को नहीं गिनना चाहिए। और न च निज सौख्यम मननीयम, और स्वयं के सुखों का भी मनन नहीं करना चाहिए। दोबारा देखते हैं, न माने नहीं, जातु यानी स्वयं के, दुखम माने दुखों को, गणनीयम माने गिनना चाहिए, स्वयं के दुखों को नहीं गिनना चाहिए, और नहीं स्वयं के सुखों का मनन करना चाहिए, और नहीं स्वयं के सुखों का मनन करना चाहिए, उनको याद नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, कार्य रूपी क्षेत्र में क्या करनी चाहिए, शीघ्रता करनी चाहिए। त्वरणम यानी त्वरणीयम यानी शीघ्रता करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, कार्य क्षेत्र में त्वरणीयम यानी शीघ्रता करनी चाहिए। और लोक हितम, लोक माने संसार का, हितम माने कल्याण, मम करणीयम मुझे करना चाहिए, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं, मनसा माने मन से, सततम माने निरंतर, स्मरणीयम माने याद करना चाहिए, मन से निरंतर याद करना चाहिए। वचसा माने वाणी से, सततम माने निरंतर, वदनीयम यानी बोलना चाहिए, वाणी से निरंतर बोलना चाहिए। लोक हितम मम करणीयम, लोक यानी संसार का, हितम यानी कल्याण, मम माने मुझे, करणीयम माने करना चाहिए। करणीयम जो है क्री धातु है इसमें, ठीक है, और चाहिए का अर्थ में कौन सा लकार चलाते हैं अपन, विधि में लगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, प्रत्यय। तो वह पहला। दूसरा देखते हैं, न भोग भवने रमणीयम, न भोग विलास रूपी भवन में रमण करना चाहिए। न च सुख शयन शयनियम, न सुख रूपी बिस्तर पर शयन करना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात जागृत रहना चाहिए। और लोक हितम मम करणीयम, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। तीसरा देखते हैं, न जातु, न जातु माने न माने नहीं, जातु यानी स्वयं के, स्वयं के दुखों को नहीं गिनना चाहिए, स्वयं के दुखों को नहीं गिनना चाहिए। और न च निज सौख्यम मननीयम, न माने नहीं, छह माने और, निज माने स्वयं के, सौख्यम माने सुखों का, मननीय माने मनन करना चाहिए, नहीं स्वयं के सुखों का मनन करना चाहिए। कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र माने कार्य रूपी क्षेत्र में, त्वरणीय मैंने शीघ्रता करनी चाहिए। कार्य रूपी क्षेत्र में क्या करनी चाहिए, शीघ्रता करनी चाहिए। और लोक हितम मम करणीयम, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। आगे देखते हैं, दुख सागर, दुख सागर यानी दुख रूपी सागर पर, दुख रूपी सागर में क्या करना चाहिए, तरणीय माने तैरना चाहिए, दुख रूपी सागर में क्या करना चाहिए, तैरना चाहिए, दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते, कष्ट पर्वत यानी कष्ट रूपी पर्वत पर चरणीय माने चलना चाहिए, कष्ट रूपी पर्वत पर चलना चाहिए।
कष्ट रूपी पर्वत पर चरणीय माने चलना चाहिए। और लोक हितम मम करणीयम, और मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। प्रश्न देखते हैं। दुख सागरे, दुख रूपी सागर को तैर कर पार करना चाहिए। दुख रूपी सागर को तैर कर पार करना चाहिए। कष्ट पर्वत चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपने भ्रमणीयम, विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए। विपत्ति रूपी विपने माने विपत्ति यानी विपत्ति रूपी, विपने यानी वन में, और भ्रमणीयम यानी भ्रमण करना चाहिए। विपत्ति यानी विपत्ति रूपी, विपने माने वन में क्या करना चाहिए? विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए। विपत्ति रूपी वन में क्या करना चाहिए? भ्रमण करना चाहिए। विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए। और लोक हितम मम करणीयम, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। ऐसे देखते हैं कि दुख सागरे माने दुख रूपी सागर को, तरणीय माने तैर कर पार करना चाहिए। दुख रूपी सागर को तैर कर पार करना चाहिए। दुख रूपी सागर को तैर कर पार करना चाहिए। दुख रूपी सागर को तैर कर पार करना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चरणीयम माने चलना चाहिए। कष्ट रूपी पर्वत पर चलना चाहिए। विपत्ति विपने भ्रमणीयम, विपत्ति रूपी वन में क्या करना चाहिए? भ्रमण करना चाहिए। विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए। और लोक हितम मम करणीयम, और मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं। दुख सागरे माने दुख रूपी सागर में, तैरणीय माने तैरना चाहिए, या दुख रूपी सागर को तैर कर पार करना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपने भ्रमणीयम, विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए। और लोक हितम मम करणीयम, और लोक हितम यानी मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अंतिम देखते हैं इसका। अब हम, पाठ छोटा है इसलिए आपको भी समझ में आ रहा होगा, सरल भी है पाठ। इस पाठ में से संस्कृत व्याख्या और हिंदी व्याख्या दोनों आ जाती हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अंतिम देखते हैं अब कि गहन आरण्य घना अंधकारे, गहन आरण्य घना अंधकारे, गहन माने घने, आरण्य माने वन में, घना अंधकारे माने घने अंधकार रूपी, गहरे और घने अंधकार रूपी वन में, गहरे यानी घने अंधकार रूपी वन में। ये माने जो, बंधु माने भाई, जना माने लोग, जो भाई जना यानी जो भाई बंधु, स्थिता माने स्थित हैं, और गहरे माने गड्ढों में। जो भाई बंधु गहरे अंधकार में और गुफाओं और गड्ढों में स्थित हैं, पड़े हुए हैं। जो भाई बंधु गहरे अंधकार में, घने अंधकार में, गड्ढों में और गुफाओं में पड़े हुए हैं। तत्र माने वहां,
मया माने मेरे द्वारा, संचरणीयम, संचरणीयम माने जाया जाना चाहिए, जो भाई बंधु घने अंधकार में, गहरे जंगल में, गहरे वन में, घने अंधकार में पड़े हुए हैं, तत्र माने वहां, मया माने मेरे द्वारा, जाया जाना चाहिए। दोबारा देखते हैं, गहन अरण्य माने घने अंधकार में, गहन अरण्य घने अंधकार में, गहन अरण्य घने वन में, गहरे वन में और घने अंधकार में, गहरे वन में घने अंधकार में जो भाई बंधु स्थित हैं, जो भाई बंधु क्या हैं, स्थित हैं, तत्र माने वहां, मया माने मेरे द्वारा, संचरणीय माने जाया जाना चाहिए। वहां क्या करना चाहिए, मेरे द्वारा जाया जाना चाहिए। और आगे, लोक हितम मम करणीयम, लोक हितम माने मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। एक बार दोबारा से देखते हैं कि गहन अरण्य, गहन अरण्य माने घने गहरे वन में, घने अंधकार रूपी गहरे वन में, घने अंधकार रूपी गहरे वन में क्या ये बंधु जना स्थित है, और जो भाई बंधु गुफाओं में स्थित हैं, गड्ढों में गिरे हुए हैं, क्या है, जो भाई बंधु गुफाओं में स्थित हैं, गड्ढों में गिरे हुए हैं, तत्र मया संचरणीयम, तत्र माने वहां, मया संचरणीयम माने मेरे द्वारा, संचरण माने जाया जाना चाहिए, या मुझे वहां जाना चाहिए। और लोक हितम मम करणीयम, लोक हितम माने मुझे संसार का करणीयम माने कल्याण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। गहने गहरे अंधकार रूपी वन में जो भाई बंधु स्थित हैं, मुझे वहां मेरे द्वारा जाया जाना चाहिए, और मुझे संसार का क्या करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। संधि विच्छेद देखते हैं इसकी हम। तो इस प्रकार से आपका पाठ जो है वो समाप्त होता है। और आगे हम एक दो इसके प्रश्न उत्तर के बारे में भी बात करेंगे। गहन अरण्य यदि हम बात करें तो गहन प्लस अरण्य, यहाँ पे आया हुआ है नारण्य, तो गहन प्लस अरण्य, तो न में से क्या निकला, ए प्लस उसके बाद क्या आया, ए और ए मिलकर क्या बना, आ, तो दीर्घ हो गया, इसलिए यहाँ पर कौन संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। ऐसे ही घनांधकारे में घन प्लस अंधकारे, न में से क्या निकल जाएगा, ए प्लस ए बराबर आ, यहाँ पर भी कौन संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। आगे, अस्माकम करणीयम किमस्ति, हमारे द्वारा क्या करना चाहिए, लोकहितम यानी संसार का कल्याण। अस्माभि कुत्र न शयनीयम, हमें कहाँ नहीं सोना चाहिए, सुख संयाम, सुख संयाम यानी सुखरूपी बिस्तर पर हमको नहीं शयन नहीं करना चाहिए। लोकहिताय कदा जागरणीयम, संसार के कल्याण के लिए कब जागृत रहना चाहिए, अहर्निशम, अहर्निशम माने दिन रात। आगे, कुत्र तरणीयम, कहाँ तैरना चाहिए, दुख सागरे, दुख रूपी सागर में हमको क्या करना चाहिए, तैरना चाहिए। और अस्मिन गीते आहत्य कति अनियर प्रत्यांतानि यानी स्मरणीयानि, स्मरणीयम इत्यादि पदानि प्रयुक्तानि, कितने पद प्रयुक्त किए गए हैं इसमें, अनियर प्रत्यय के कितने पद प्रयुक्त किए गए हैं, 17, 17 जो पद हैं वो प्रयुक्त किए गए हैं। ये इसके प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं कि त्वरणीयम तरणीयम इत्यादि के अर्थ वेद। प्रश्न निर्माण देखते हैं इसके। प्रश्न निर्माण की स्थूल पदाम आदर से प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु, अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात, दिन रात यानी क्या, समयवाची शब्द है इसलिए कदा आ जाएगा यहाँ पर। न जातु दुखम गरणीयम, स्वयं के दुखों को, तो दुखम की जगह जाएगा किम, किम कम, ठीक है। न भोग भवने, भोग भवन यानी स्थानवाची शब्द आ गए इसलिए कुत्र आ जाएगा यहाँ पर। मनसा यानी मन से, तृतीय व्यक्ति लगी हुई है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा केन।
किससे आ जाएगा, केन या फिर हाँ केन ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार ऐसे आ जाएगा स्मृ धातु अनियर प्रत्यय, ऐसे यहाँ पर क्री धातु अनियर प्रत्यय, रम धातु अनियर प्रत्यय, जागृ, जागृ धातु होती है, जागृ माने जागृत रहना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनियर प्रत्यय। संस्कृत वाक्य निर्माण प्रयोग हम कुर्वन्तु कर सकते हैं इसको, संस्कृत में वाक्य निर्माण होता है इसका, वो करते हैं। तो इनका जैसे अहर्निशम ऐसे सरल यदि हम अर्थ बनाना चाहे तो कैसे बनाए कि रमेश अहर्निशम जागरणीयम, रमेश को दिन रात जागृत रहना चाहिए, या फिर रमेश की जगह हम विद्यार्थी भी कर सकते हैं, विद्यार्थी अच्छा रहेगा कि विद्यार्थी को दिन रात जागृत रहना चाहिए। तत्र क्या बना सकते हैं, तत्र माने वहां, उद्याने माने बगीचे में, फलम वो फलानी संति, वहां बगीचे में क्या है, फल हैं। न जातु माने स्वयं के, तो न जातु दुखम गणनीयम, न जातु दुखम गणनीयम, स्वयं के दुखों को कभी नहीं गिनना चाहिए। इस प्रकार से आपका यह जो पाठ है सप्तम पाठ समाप्त होता है। आगे हम अष्टम पाठ जो है आपका, कौन सा पाठ है, स्वामी केशवानंद, इस पाठ के बारे में कल अध्ययन करेंगे। और यदि सप्तम पाठ में से एक बात ध्यान रखना आप लोग, इस पाठ में से संस्कृत व्याख्या और हिंदी व्याख्या दोनों आ सकती हैं, इसलिए उनको विशेष रूप से हमको अध्ययन करना है, ठीक है। और यदि कोई भी समस्या होती है आपके लिए और इस पाठ में से हिंदी के जो संधि जो पद हैं उनको भी हमको अध्ययन करना है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। निरंतर आप कक्षाएं लेते रहें।